नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य कहलाया जाता है और कृषि प्रधान राज्य कहलाया जाएगा तो यहां का किसान सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाएगा। इस बीच हरियाणा में किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम मनोहर सरकार ने किया। मार्च अप्रैल में खराब हुई फसल का मुआवजा सरकार ने वादे के मुताबिक जारी किया। विपक्ष ने इस मुआवजे को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। 181 करोड़ का मुआवजा जारी किया गया, पर विपक्ष को यह कतई नहीं भाया। विपक्ष हमेशा ही किसानों की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहता है। ऐसे में सवाल कई हैं, चर्चा इसी पर होगी। ये रिपोर्ट देखते हैं। मार्च अप्रैल की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब प्राकृतिक आपदा ने अन्नदाता की मेहनत को पानी पानी कर दिया था। किसानों का विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया। ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की पकी पकाई फसल को खेतों में ही बिछा दिया। ऐसे में हरियाणा सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया तो विपक्ष ने किसानों की आवाज को उठाने का काम किया। हरियाणा सरकार ने कहा कि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें, हम आपको मुआवजा देंगे। विपक्ष ने जब सवाल दागने शुरू किए तो खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मई के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। ऐसे में मई खत्म होने वाली ही थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्लिक के जरिए 181 करोड़ का मुआवजा जारी कर अपना वायदा पूरा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर ट्वीट कर लिखा, आज मैंने अपने किसान भाइयों से किए वायदे को पूरा करते हुए उनकी खराब हुई फसल का 181 करोड़ रुपए का मुआवजा सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिया है। मार्च अप्रैल 2023 में बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा हमने मई महीने में देने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज प्रदेश के 67,758 किसानों को मुआवजे की राशि जारी कर दी गई है। इधर मुआवजा रिलीज हुआ तो उधर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुआवजे की राशि को लेकर कई सवाल उठा दिए। जो आंकड़े खराब फसल के बारे में उन्होंने बताए, उससे तो लगा जैसे ये मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और जो मुआवजा कह रहे हैं, आज कल मैं पढ़ रहा था कि इतना मुआवजा दे दिया हमने, तो बार बार मांगे जाने बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। 17 लाख एकड़ से ज्यादा फसल खराब हुआ है, लेकिन सरकार ने लगभग 3 लाख एकड़ का फसली मुआवजा दिया है। वह भी ना के बराबर है। बहुत सारे मेरे पास टेलीफोन आए कि हमारे पूरे 18 एकड़ तब खराब हो गए और मुआवजा हमारे को नहीं मिला। मुआवजे की रकम कम भेजी जाती है और उसके लिए भी, जैसे रोहतक में मैं गया, उन्होंने बताया 23.83 करोड़ रुपए जो किसानों को देने की बजाय वापस लौटा दिया गया, बैंक से जाकर वापस लौटा दिया गया। किसानों को लेकर सवाल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इनेलो और आम आदमी पार्टी भी उठा रही है। देखिए, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हरियाणा में किसानों के लिए आपके लिए आमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। आज किसानों को एमएसपी पे खरीदा नहीं जाता है। जो फसल खराब होती है उसका ये सही मान नहीं देते क्या, ये खरीदते ही नहीं है। किसानों लगभग 30 से 25 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्ज में दबकर। कर्ज चारों तरफ फैला हुआ है। पानी की पाइपलाइन लेने के लिए या जो कनेक्शन पंप जो लगाते हैं, वो नए कनेक्शन ट्यूबवेल का इन्होंने बंद कर दिया है। भाई, धान की फसल है, धान को पानी चाहिए। पानी अगर आप ट्यूबवेल लगाने से मना कर रहे हैं तो आप पानी लाके दो, आप क्यों नहीं देते पानी? यानी मुआवजा तो जारी हो गया है, लेकिन सियासत भी भारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो मुआवजा जारी किया गया वो वाकई नाकाफी है? क्या समय पर मुआवजा किसानों तक पहुंच जाने से उनके अंदर सरकार को लेकर विश्वास और बढ़ेगा? सवाल कई है, बात इन्हीं पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या किसानों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा? जिस तरह से एक क्लिक के माध्यम से और जो वादा किया वो मुआवजा उतने ही समय में दे दिया गया। क्या 181 करोड़ का मुआवजा किसानों के लिए नाकाफी है? क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए इसे लेकर। क्या विपक्ष खराब फसल को लेकर जो आंकड़ा दे रहा है वो सही है? और क्या इतने कम समय में पहले कभी मुआवजा मिला है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवाल, और क्या मुआवजे की इस राशि पर विपक्ष की सियासत भारी पड़ेगी?
तो इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी और हम चर्चा करेंगे। इस एक घंटे में हम कोशिश करेंगे कि किसानों को लेकर विपक्ष क्यों लगातार सवाल उठाता रहता है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है सर। विवेक चौधरी जी हैं जेजेपी से, और इसके अलावा रजत पंजेटा जी इनेलो से, डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विदु रावल जी, पहली बात तो ये कि जो वादा किया, चलिए उसमें वादा निभा दिया है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस मुआवजे को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या कहना है आपका? लगभग एक महीना पहले जब बारिश झमझम करके बरस रही थी, यूं कहें कि 1.5 महीने पहले की बात है, अप्रैल के महीने की बात है, जब बारिश झमझम कर खड़ी फसल पर जब बरस रही थी, तो हम किसानों की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रकृति की तरफ देखते थे, ऐसा लगता था जैसे राम इस बार जो है कुछ नहीं उठाने देगा खेत में से। पूरी फसल बिस चुकी थी। मेरे खुद के परिवार के, मेरे कुनबे के, मेरे गांवों के, मेरी खाप के लोगों से मिला, मैं बहुत लोग दुखी थे। पूरे क्षेत्र के लोगों से मिला, बहुत लोग दुखी थे। किस प्रकार से किसान जो है बिल्कुल खून के आंसू रोने लगा था। किसान जो है 6 महीने तक इंतजार करता है अपनी फसल के पकने का, उसके बाद उस फसल के दाम जो है उसी से उसकी गृहस्थी चलती है, उसी से उसका संसार चलता है। लेकिन अचानक से देवता के रूप में जिस प्रकार से आकर मनोहर लाल ने खड़े होकर ये बात कहा कि नहीं, किसान मेरा भाई है, मैं किसान का बंधु होकर, मैं अगर सरकार में आज हूं तो किसान के कारण हूं, और मैं किसान से वादा कर आया हूं कि किसान की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। किस प्रकार केंद्र को मनाया गया कि जो लस्टर लॉस है, क्योंकि गेहूं खराब हो चुकी थी, लस्टर लॉस 80% तक कभी खरीदा जाए। इतिहास की बात है, बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य बताऊंगा आज मैं, इस बार कितना ऐतिहासिक चीजें हुई हैं। ये इतिहास की बात है, आज तक कभी 80% लस्टर लॉस पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर खरीद हुई हो तो बता दें। 80% लस्टर लॉस का मतलब होता है गेहूं काली है, बिल्कुल पीली है, नीली है, पीली नहीं है, नीली और काली गेहूं को भी जिस प्रकार खरीदा गया। इसके अलावा कट की बात थी, क्योंकि जिस प्रकार से गेहूं का दाना टूटने की बात थी, क्योंकि बैल जब पूरे पक चुके थे, उसके बाद जब गेहूं के ऊपर जो है बारिश हुई तो देखा कि खड़े ऊपर जब ओले बरसे तो दाना भी टूटा हमारा। तो 6% की जो परमिशेबल लिमिट थी उसको बढ़वाकर किस प्रकार से 18% तक कर दिया गया। और इस कारण से आज तक कभी 18% इतिहास में कभी नहीं खरीदे। अपने आप को किसान का बेटा कहकर किसान को लूटने वाले बहुत सारे लोग सत्ता में आए, हाँ। लेकिन यहां पहली बार ऐसा हुआ, 18% लस्टर लॉस को भी खरीद लिया विनय जी। और फिर जो है उसके बाद भी कहा, इसके बाद भी किसान का घर खाली ना रह जाए और हम मुआवजा देंगे। और मुआवजा कितना देंगे? इतना देंगे जितना इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया होगा। हमसे पहले की सरकारों में 181 करोड़ जो है मुआवजा देंगे। आपके पैनल पर बैठे हैं बजरंग दास जी, उनसे पूछना, ये 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे, ये 2-2 रुपए का मुआवजा दिया करते थे, आज 200 करोड़ का मुआवजा दिया गया। और ये कब दिया गया? जब पिछली बार से ज्यादा गेहूं की खरीद हुई। और ये गेहूं की खरीद कब हुई? जब किसान को कहा आप गेहूं काली हो, पीली हो, नीली हो, मट्टी मली हो, कुछ भी हो, दाना टूटा हो, किसान ले आइयो और हम खरीदेंगे। हमने खरीद के दिखाया। पिछली बार से 15-15 लाख टन ज्यादा गेहूं खरीद हुई इस बार, और उसके बावजूद भी 181 करोड़ रुपए का जो भारी भरकम मुआवजा है, ये अपने आप में बताता है आज तक किसान का नाम बहुत लोगों ने लिया, लेकिन किसान के लिए अगर आज किसी ने बड़ा दिल दिखाया, किसान का साथी बनकर अगर किसी ने दिखाया, और किसान की कोई सरकार कोई बनी, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की जनता की सरकार, भारत के किसानों की सरकार है, हरियाणा के किसानों की सरकार है। इसने आज यहां पर खरीद करके दिखा दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इन लोगों से जरूर पूछना, इनके समय क्या कभी ओले नहीं पड़े थे? कितने पैसे दिया करते थे, कितने पैसे दिया करते थे? आज तक के इतिहास में इन्होंने जितने जो है मुआवजे के रूप में बांटे, उससे हम 10 गुना अधिक केवल इन 10 सालों में दे चुके हैं साहब। ठीक है, 10 गुना अधिक, 10 गुना छोटा नहीं होता। हम 10 सालों में इनसे 10 गुना अधिक, 48 सालों में जितना दिया उससे 10 गुना अधिक हम अब तक दे चुके हैं। और उसके बावजूद भी ये लोग
किसान के हितों पर हम जब काम करने लगते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बनी हुई उस सिफारिशों पर बने कानून बनाते हैं, ये तब भी किसान का सौभाग्य लूटने आ जाते हैं। किसान आज इनकी तरफ देख रहा है और इनको वोट की चोट से फिर दोबारा सबक सिखाएगा। इन लोगों ने किसान का सौभाग्य सत्ता में भी लूटा है, विपक्ष में भी लूटा है। इनकी नौटंकियों के कारण जो है किस प्रकार से हिंदुस्तान को जो है वंचित किया गया, किसान के सौभाग्य को लूटा गया, कृषि कानूनों को भी वापस किया गया। आज वही किसान खड़ा होकर पूछ रहा है इनसे, अपने राज्य में क्या करते थे? आज तक कभी सरसों की एक दाना भी खरीदा था? अपने राज्य में एक दाना सरसों का कभी खरीदा था? आज यहां पर 14-14, 15-15 फसलें एमएसपी पर। विनय जी, हरियाणा एकमात्र ऐसा देश का प्रदेश है जिसमें 14-14 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं। क्यों नहीं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार खरीदती? क्यों ना इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा की कभी सरकार खरीदा करती थी? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकारें पंजाब में खरीदती सरसों को, सूरजमुखी को, दलहन को, तिलहन को? क्यों नहीं खरीदती? हरियाणा खरीदता है। हरियाणा केवल किसान हितैषी है। ये सब लोग किसान के कुठाराघाती लोग हैं। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे गर्ग साहब? प्रमाण दिया जा रहा है, ऐतिहासिक तथ्य बताए जा रहे हैं और बावजूद इसके आपकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सवाल का जरूर जवाब दे देना। 20 सवाल पूछे आपसे बजरंग दास जी, एक सवाल का जरूर जवाब दे देना। मेरे कोई सा एक सवाल, अपनी पसंद का कोई एक सवाल चुन लेना। ये आपसे बात करे, मेरे से बात ना करे। आपसे बात करे, मेरे से बात ना करे। मैंने पहुंचा दिया सवाल। कर ले, मैं अपने कर लूंगा। विनय जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दिलवा देना। आप मुझे एक सवाल का जवाब दिलवा देना। एक सवाल का जवाब आप बताइए कौन सा सवाल है, मैं ले लूंगा। इनको बुला लो, हम चुप हो जामा। ठीक है गर्ग साहब, बात थोड़ी है गर्ग साहब। ठीक है, ठीक है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान की सच्ची हितैषी सरकार है। जब इस किसान की हितैषी ये इसकी सरकार है कि किसानों को ऊपर झूठे मुकदमे बनाती है, जेलों में डालती है, किसानों पे लाठी चार्ज करती है, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागती है, किसानों पर नहीं आप पर करती है। आपने जो किसानों के भेष में बिठाए थे, किसानों का हित लूटने के लिए जो लोग बिठाए थे, चुप करा लो। आज किसान पूछ रहा है आपसे, वो आपके लोग थे। रावल साहब चुप कराओ। ठीक है रावल साहब, जवाब ले लेते हैं या नोट करो आपके सवाल के जवाब। अरे गर्ग साहब आप जवाब दीजिए ना। करा लो, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है गर्ग साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या जवाब दे रहे विनोद जी? ठीक है सर। अरे सर शांत जवाब दो। और क्यों हिम्मत है तो जवाब दो। सवाल पूछे एक का गर्ग साहब, गर्म होने से फायदा नहीं। रावल साहब रुकिए, गर्म होने से फायदा नहीं है। गर्ग साहब क्या बात है ये? मैंने करा दिया, मैंने करा दिया गर्ग साहब। 13 की बात 13.5 महीने 13 की बात कर रहा हूँ। 13.5 महीना आंधी बरसात ओले के अंदर, गर्मी के अंदर 13.5 महीने छोड़ो, 13.5 दिन नहीं बैठ सकता किसान के लिए। अपने खेत को छोड़कर 13.5 दिन नहीं बैठ सकता किसान। आप 13.5 महीने बोलते हो, 13.5 दिन नहीं बैठ सकता किसान। अगर कोई किसान है तो 13.5 दिन अपने खेत से दूर नहीं हो सकता। रावल साहब अभी शुरुआत है, बहुत समय है। आपको इनको बेच दूंगा क्या? रावल साहब बहुत समय है, अभी बहुत समय है सर, बहुत समय है इनके जवाब देने के लिए। ठीक है, अभी शुरुआत है। आपको भी नहीं बेचा, शुरुआत है सर। रावल साहब शुरुआत है अभी। रावल साहब, किसान विरोधियों की घंटी बजाएंगे हम। विधु रावल जी एक बार जवाब तो लेने दीजिए, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। आ रहा हूँ मैं आपके पास। विधु रावल जी, विधु रावल जी प्लीज, विधु रावल जी प्लीज, विधु रावल जी, विधु रावल जी प्लीज, प्लीज सर, अभी शुरुआत है सर, ओपनिंग कमेंट तो लेने दो सबसे एक बार। 13.5 महीने के अंदर 750 किसान शहीद हो गए। 13.5 की बात सुन लो। किसान आप मुआवजे की बात करिए ना गर्ग साहब। गर्ग साहब, गर्ग साहब, विधु रावल जी रुकिए। गर्ग साहब, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब सुनिए। नहीं नहीं नहीं, असभ्य भाषा नहीं, असभ्य भाषा नहीं, नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। विधु रावल जी सुनिए, विधु रावल जी सुनिए, विधु रावल जी सुनिए। नहीं मैं नहीं चाहूंगा आप टोके सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, विधु रावल जी मुझे आपकी आवाज जान करानी पड़ेगी। गर्ग साहब, विधु रावल जी ये बिल्कुल सही नहीं है। विधु रावल जी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखिए, धैर्य से बात करनी तो करिए सर। नहीं नहीं, धैर्य से बात करनी तो करिए आप। विधु रावल जी, विधु रावल जी, अरे विधु रावल जी ये मुझे धैर्य से बात करने दीजिए सर, मैं डिबेट नहीं खराब करने दूंगा। घटिया से घटिया आदमी को
सैल्यूट कराओ, ये बदतमीज आदमी है, यो तो एक बिकाऊ कट्टू है। हो गया सर आपका, हो गया सर, या मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। विधु रावल जी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। गर्ग साहब प्लीज सर, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात होगी नहीं, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल बात नहीं होगी ऐसे। और मुआवजे की बात करिए, मैंने मुआवजे का सवाल किया है सर, मैंने मुआवजे का सवाल किया है आपसे। विधु रावल जी रुकिए, विधु रावल जी रुकिए, विधु रावल जी, विधु रावल जी, ये अच्छी बात है। मैं सर म्यूट करवा रहा हूँ आपको, मैं म्यूट कर रहा हूँ, ऐसे चलेगा ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। आप अपने आपस में लड़ लीजिए फिर, नहीं आपस में लड़ लीजिए, आप लड़िए सर, आप लड़िए। मुझे अपनी डिबेट आगे बढ़ानी है, मुझे अपनी डिबेट खराब नहीं करनी है, मुझे अपनी बात आगे बढ़ानी है। और ये डिबेट इसीलिए रखिए कि कोई कंक्लूजन निकले। किसान के बेटे को विधु रावल जी प्लीज, विधु रावल जी प्लीज, विधु रावल जी बिल्कुल आवाज डाउन करा रहा हूं मैं। विधु रावल जी आपकी आवाज नहीं आ पाएगी अब, प्लीज सर, नहीं आ पाएगी। विधु रावल जी आपकी आवाज नहीं आएगी अब इधर। गर्ग साहब आप करिए अपनी आवाज। देखो जी, और मुआवजे की बात कर रहा हूँ गर्ग साहब, मैं मुआवजे पर बात करिए पहले शुरुआत में। मेरा छोटा भाई, मैं मुआवजे पे आ रहा हूं, मैं हर चीज पे आऊंगा, मुआवजे का की बात लूंगा। मैं यही बताना चाहता हूं, आज सूरजमुखी बीज आया, सूरजमुखी आएगा 25 दिन हो गए, 25 दिन में इन्होंने कोई परचेज नहीं करी। सरकार ने फैसला ले लिया, भावांतर योजना के तहत हम 1000 रुपए देंगे। 6400 का सूरजमुखी एमएसपी है, मार्केट में 4000 रुपए रेट है, 4130 के अंदर अंबाला में बिका, चेक कर लो, कल भी बिका है, आज भी बिका है। किसान सड़कों पे है, धरना दे रहे हैं, थाना गिराव कर बैठे हैं। ये वो सरकार तेजी है। ये बात जो आप गेहूं परचेज की, गेहूं के अंदर 181 करोड़ रुपए जो इन्होंने मुआवजा दिया है, मैं कहता हूं अच्छी बात है। मगर दूसरी बात सुन लो, जो मुआवजा ऊंट के मुंह के अंदर जी रहा है, यहां तक कि किसान की फसल जो खराब हुई, 70 लाख एकड़ से ज्यादा खराब, तुमने हीरा डाला, 3 लाख हीरा डाला, विधु रावल जी मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। नहीं सुनिए, आवाज डाउन करिए एक बार, मैं कहूंगा आवाज डाउन करें विधु रावल जी की। एक बार रुकिए गर्ग साहब, गर्ग साहब रुकिए, गर्ग साहब रुकिए, प्लीज रुकिए, गर्ग साहब आप प्लीज रुकिए। विधु रावल जी ऐसा है, पूरा 1 घंटा है, अभी शुरुआत हुई डिबेट की, मैं आपके पास आऊंगा, आप आराम से अपनी बात पूरी करना। अगर ये कुछ गलत कहते हैं तो उसको फिर आप वहां पर काउंटर करिए ना सर, एक बार मुझे बात तो करनी दीजिए। इनसे माफी मंगवाओ, किसान के बेटे को गाली देकर डिबेट नोट करे, रावल जी नोट करके बोल ले, नोट करके कि मिले। अरे छोड़ो इन बात गाली गोली तक दिशा तुम्हें मैं जानू, किसी गाली की बात करे, छोड़ इन बात ने। गर्ग साहब ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रजत पंजेटा जी आ रहा हूँ मैं। बात मैंने बताई 17 सुनो, मैं बात पूरी कर ले दो ना, पूरी कर बात क्या कर रहे हैं सर, आप गुस्सा हो रहे हैं। डिबेट बात करी 17 लाख एकड़ से ज्यादा, गुस्सा अगले हो रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, बात आराम से सब भाषा के साथ बात करिए, क्या दिक्कत है? हमें मत बुलाया करो, इनको बुला ले करो। नहीं ठीक है, आप बात इनको बुला ले करो, भारतीय जनता पार्टी वालों बुला ले करो। अरे आप बात पूरी करिए गर्ग साहब, गर्ग साहब क्यों टाइम खराब कर रहे हो? माफी मांगो, माफी मांगो किसान के बेटे। विधु रावल जी फिर मैं कह रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ सर। बकवास करता है गर्ग साहब, नहीं गर्ग साहब नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपकी आवाज डाउन करा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा ऐसे, बिल्कुल नहीं कर रहा मैं ऐसे। रजत पंजेटा जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए सवाल उठाए जाते हैं हमेशा, और किसानों को हम देखें तो मुख्यधारा के तौर पर, खास तौर पर एक धुरी के तौर पर हम देख रहे हैं कि राजनीति हमेशा से होती रही है। अब 20 सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि मुआवजा राशि को लेकर अगर बात की जाए, सत्ता पक्ष ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और खुद विधु रावल जी ने भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैक्ट भी बता दिए। तो देखिए, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सरकार, चलो भाजपा के प्रवक्ता से स्टार्ट कर लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने एक बहुत भूमिगत तरीके से कहा कि जब बरसात हो रही थी, बरसात तो 3-4 बारी हुई, इनके दिल में बड़ा दर्द था किसान को लेके। पूरे हरियाणा में किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो हरियाणा में लगभग 25 से 26 लाख हेक्टेयर में गेहूं उगाया जाता है। सरकार ने केवल 2.9 लाख एकड़ में, हेक्टेयर की नहीं, 2.9, ये सिर्फ बनता है 84,000 हेक्टेयर के आसपास बनता है, जो कि केवल 3% है जिसमें किसान गेहूं उगाते हैं। अगर सभी किसानों का नुकसान हुआ है, और ये बड़े चिंतित है, इन्होंने किसान का दर्द लेते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत करी
लेकिन इन्होंने बीच में कहा कि हमने कृषि कानून वापस भी ले लिए। इनसे पूछने वाला हो कोई, भाई लेके कौन आया था? 13.5 महीने रखे, 750 किसान शहीद हुए, उनकी जान में अपनी जान गई उनकी, तो लेके भी आप ही आए थे, परेशान भी आप ही ने किया। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो 3% में भी 3 फसलें हैं, एक सरसों का है, एक गेहूं का है और एक तोड़िए का है। अगर हर किसान का भी अगर हम लगाए कि पूरे प्रदेश के अंदर 25 से 30% भी किसानों का नुकसान हुआ है, जो वैसे तो लगभग 50% किसानों का नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन ये मुआवजा केवल 3% बैठता है, 3% किसानों को दिया है इसमें। फिर इन्होंने क्या कहा, विधानसभा से शुरू हुई थी बात, ये विधानसभा के पटल के ऊपर बात हुई थी क्योंकि उसी वक्त बरसात हो गई थी। तो बरसात हुई तो वहां बोला गया कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कृषि मंत्री द्वारा भी बोला गया कि उस पे जाके आप रजिस्टर कराइए, और 72 घंटे के लिए, आपको याद होगा हमने डिबेट भी किया कई चैनलों पे कि 72 घंटे के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो काफी दिन बीत गए, हफ्ता 10 दिन बीत गया, पोर्टल खुला नहीं, उससे भी ज्यादा दिन बीत गए, पोर्टल नहीं खुला। नहीं, बाद में एक बार और खोला था पंजेटा जी, बाद में एक बार और खोला था, ऐसा नहीं है, दोबारा एक बार ओपन किया गया था। विनय जी जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने एक बार एक लाइन भी नहीं बोली। आप मेरे को बीच में ना टोकिए, फिर अच्छा नहीं लगता है। सभी को बराबर रखिए, सर वो तो बोलनी पड़ेगी ना सर, सभी को बराबर रखिए। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। पोर्टल आप देखिए ना, कंफ्यूजन कहाँ पैदा करी। पोर्टल तो खोल दिया मेरा फसल मेरा ब्यौरा का, बाद में किसानों को कह दिया भी तब फसल की तो तैयार खड़ी थी ना, वो फसल जो बिच गई वो कटनी भी तो थी ना। लगातार 3-4 दिन के इंटरवल पे 3 बारी तो बरसात होगी उसमें, तो पकी फसल किसान काटेगा भी। उसके बाद इन्होंने कटने के बाद पोर्टल खोला, कटने के बाद पोर्टल खोलना, तो ये डिबेट में बात उठी, जब कट गया, कटी फसल की असेसमेंट आप कैसे करोगे, नुकसान की असेसमेंट आप कैसे करोगे? मंडियों में लेके जाना शुरू कर दिया अनाज को। जब अनाज को मंडियों में लेके जाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये कहा गया कि हम स्पेशल गिरदावरी जो है वो ड्रोन से करेंगे, मतलब कटी फसल की ड्रोन से करेंगे। उसके बाद आज अखबार में एक नया पोर्टल आया है, उसका नाम है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। जब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर करानी थी, तो पहले किसान को मेरा फसल मेरा ब्यौरा के बारे में क्यों बोला आपने? उसके बाद ड्रोन से आपने रकबा कितना लिया ये बताइए। जो किसानों को मुआवजा मिलना था वो किसान इसमें वंचित रह गए, सारा सर्वे ड्रोन से गलत किया गया। उसके बाद आपको मैं बताऊं, आज सैकड़ों किसान जो है वो ट्रैक्टर लेके हिसार लघु सचिवालय पहुंच गए। अब आप पूछिए कि वो क्यों पहुंचे? वो अनिश्चित काल के लिए धरना करने के लिए पहुंच गए। वो धरना करने के लिए पहुंचे तो प्रशासन ने कहा आप हमें 15 दिन का समय दे दीजिए। उन्होंने कहा पहले बहुत समय दे चुके हैं। वो मांग तो सुनिए क्या थी, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जो 2020 में फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा जो सरकार ने जारी किया है वो अभी तक नहीं दिया किसानों को। उसके बाद जो 2022 में जो फसल खराब हुई थी वो क्लेम जो रिलायंस कंपनी ने देना था वो रिलायंस कंपनी नहीं दे रही। सुनिए अब जो है अब बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे आप तो इनका बीपी करा के किसी दिन तबियत खराब करा दोगे। ये अपना बजरंग दास करके इनको विचार बोलने दिया करो थोड़ा, इनको इतना बीपी ना बढ़वाया करो आप। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं बजरंग दास जी। सरसों का जो है, जो सुनिए, जो सूरजमुखी का है, सूरजमुखी की खरीद नहीं हो रही, ऐसे अभी तक सरसों भी पड़ी है। वो टोकन काट दिए उनके, लेकिन वो टोकन जो व्यापारियों के काट दिए। अब वो टोकन काट दिए, उस पे काम तो 20 क्विंटल लेंगे। वो 2 दिन के लिए वो खोला था इन्होंने, जो आपका बावल के अंदर इस साइड खोला था, वो सिर्फ 2 नॉर्मल की साइड, ये करता कि 2 दिन टोकन पार्टी का हम तो 20 क्विंटल लेंगे। किसान लेके आ रखे थे 50, 60, 80, 200 क्विंटल तक। वो 2-2 किलोमीटर तक लाई थी। उनको किसानों सरसों में वहां तक किया इन्होंने। अब आप एक बात बता दीजिए, अब सरकार ये कहती है कि हमने मुआवजा भी तो किसी के पैसे आए नहीं है। ये 2 किसान यूनियन है, उसके बाद यमुनानगर की है, उन्होंने भी ये बोला, कई किसानों ने भी बोला अभी तक पैसे आए नहीं है। चलो सरकार कह रही है 1-2 दिन में आ जाएंगे पैसे, लेकिन आप ये बात बताइए, जो इनकी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के हिसाब से भी ले तो वहां सरकार के मुताबिक 2,63,000 किसानों ने अपना दावा क्लेम किया। अभी 2,63,000 किसानों ने कहा, भी बाकियों को तो पता ही नहीं चला सब, क्योंकि इसलिए पता नहीं चला विनय जी कि बीच बीच में भाजपा के प्रवक्ता गुमराह करते रहे, कृषि मंत्री गुमराह करते रहे,
फिक्र ना करो, कटगी गेहूं कोई बात नहीं, हम फिर भी अपना कोई तरीका अपना के आपको जो है मुआवजा देंगे। ठीक है, इस पर जवाब लेते सर। अब एक मिनट खत्म कर रहा हूँ मैंने। अब आप एक बात बताइए, 2,63,000 में से 2,63,000 में से आपको क्या लगता है कितना को क्लेम मिला होगा? केवल 63,000 और उसके ऊपर 4,000 सिर्फ, पूरे 70 भी नहीं है, 68 भी नहीं है पूरे, उतनों को तक भी क्लेम नहीं दिया। और जिनका सच में नुकसान हुआ है उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मात्र 3%। आप इतने इमोशनल होके आपने इतनी भूमिका बनाते हो, आप सोचते हो कि किसान भी पागल है, प्रवक्ता भी पागल है, ठीक है पंजेटाई जवाब ले लेता हूं, पागल है, जवाब लेता सर। आप सोचते हो कि आपको इतना नुकसान हुआ है। पंजेटाई जवाब ले लेता हूँ, विवेक चौधरी जी के पास जा रहा हूँ एक बार में, फिर मुझे मनवीर जी के पास भी जाना है, फिर एक बार मैं जरा विवेक चौधरी जी के पास जा रहा हूँ। विवेक चौधरी जी, आपने सुना होगा, कांग्रेस को भी सुन लिया आपने और इनेलो को भी सुन लिया, और ये जो राशि है मुआवजे की, इससे लेकर सवाल उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, इनकी तरफ से अलग आंकड़ा दिया जा रहा है कि कितना फसल कितने एकड़ में खराब हुई। विनय जी, मैं आपके माध्यम से बजरंग दास जी से पूछना चाहूंगा कि आज ये बैठ के डिबेट पे पहले तो गर्म ना हो, बीपी ना बढ़ाएं, तभी मेरा कोई बात करने का फायदा। आज यहाँ डिबेट पे बैठ के जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो चीज छोड़ दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। वजन दास जी, आप मेरे से बड़ी हैं, बोलने का काम कीजिए। मैं बजरंग दास जी से सुनने दीजिए ना, बजरंग दास जी यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, आप सुनने का काम कीजिए, सुनने का काम कीजिए। मुद्दे पे आ गए, मुद्दे पर आ गए, मुद्दे पर बात करें नहीं करें, ये बताइए। मैंने अभी तो नाम नहीं लिया, आपने उनका नाम लिया, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा गर्ग साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे मैं बात ही नहीं की, अभी तो नाम ही लिया, चौधरी साहब उससे पहले ही शुरू हो गए। पढ़ लीजिए बजरंग दास जी आराम से। आज के दिन बजरंग दास जी ने बहुत बातें की, मैं बजरंग दास जी से इतना ही पूछना चाहूंगा कि आप पानी सुनने तो दीजिए, ये ऐसे थोड़ी चलेगा, सुनने दीजिए। आज के दिन ये बता दें कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितनी है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज बैठ के सुने ऐसे आप हर के बीच में बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आप हर के बीच में ना बोलिए। आज के दिन इनको ये नहीं पता कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितनी है हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर इनके नेता कोई व्हाट्सएप से उठाया हुआ ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्रेस के बीच में बैठ के देते हैं और 2 बार के रहे मुख्यमंत्री ऐसी बात करते हैं तो हमें बहुत अफसोस आता है। आज ये वो समय भूल गए कि जिस टाइम पे 2-2 रुपए और 6-6 रुपए के चेक किसानों को देके उनके साथ मजाक किया जाता था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस के भी और अन्य के भी प्रवक्ता अगर कहते इससे बड़ा मुआवजा इनकी पार्टियों ने, इनकी सरकारों ने कभी दिया हो, दावे के साथ डिबेट पे कहता हूँ, और इतना बड़ा सर्वे इनकी पार्टियों ने कभी करवाया हो। अभी मैं सुन रहा था मेरे साथी को कि ऐसे हो गया जी, क्षतिपूर्ति पोर्टल हो गया, फलाना हो गया। भाई साहब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्षतिपूर्ति पोर्टल उस समय का भी था, और क्षतिपूर्ति पोर्टल का एक ही काम था कि अगर कोई अपने आप वेरिफिकेशन कराना चाहता है, अपने खराबे की बताना चाहता है तो उस पर अपलोड कर सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं था। आज के दिन आप कह रहे हैं ये तो था ही नहीं। 29 मार्च को हरियाणा न्यूज के चैनल पे ही बैठ के हमने डिबेट की थी और इसी मुद्दे के ऊपर की थी। आपने बात की कि किस तरह फसल कटने के बाद आप मुआवजा ले लेंगे। आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, आप ज्ञान तो बहुत बांटते हैं कि क्रॉप कटिंग एक सिस्टम होता है, आपको शायद ना पता हो, पता कर लेना। क्रॉप कटिंग के थ्रू असेसमेंट की जाती है और उससे पता लगता है। आज के दिन पिछले साल की अगर बात करें उससे कई गुना ज्यादा फसल आज के दिन खरीदी गई। 63,17,258 मेट्रिक टन जो फसल खरीदी गई वो कहाँ से आई? अगर आप कह रहे हैं सारी फसल खराब होगी, खराब ना हुआ हम मानते हैं और मुआवजा देने का भी काम कर रहे हैं, पर यहाँ बैठ के ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ना झाड़िए।
अगर कोई फैक्ट है ठीक है, तो आप बताने का काम कीजिए। आज के दिन ये बात तो कर रहे हैं, मैं मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, सभी ने बहुत टाइम लिया। और तभी मैं कह रहा हूँ विनय जी, थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि एक विधायक वाली पार्टी को बाद में बुलवाया कीजिए, आप पहले हमें बुलवा लीजिए। ठीक है सर, ये थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज के दिन ये बातें तो कर रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं, अभी कह रहे थे 200 क्विंटल लेके पहुंच गए, 50 क्विंटल लेके पहुंच गए। जनाब, ये जो चोरी आपके समय पे चली आ रही थी, पिछली सरकारों में चली आ रही थी, इसी कारण हर एक फसल के ऊपर कैप लगाने का काम किया गया, जो औसत 1 एकड़ की आती है। ये नहीं है कि जो पुराने रिकॉर्ड उठाए गए 87 क्विंटल 1 एकड़ की आपने जीरी की औसत दिखाने का काम किया, उन चीजों के ऊपर हमने ब्रेक लगाने का काम किया। आज के दिन आप बातें तो कर रहे हैं, ये वही लोग हैं विनय जी जो विधानसभा के अंदर डायरेक्ट पेमेंट जब किसानों के खाते में डालने की बात आई तो उसका विरोध करने का इन्होंने काम किया। ये वही लोग हैं जो बारी बारी किसान के नाम पे राजनीति तो करना जानते हैं, पर किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव जीजा जी को देने का काम करते हैं। इनके तमाम नेता आज जमानत पे घूम रहे हैं, ये बातें यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इनसे ये तो मुद्दे पे रहते हैं विनय जी, मैं मुद्दे पे ही हूँ। ये तो पूछिए कि ये क्यों हरियाणा प्रदेश को जलवा के दिल्ली जाके चुप के बैठ गए थे इनके नेता, जिस नेता के ये गुणगान करते हैं। आज इनसे पूछ लीजिए, ये जो आंकड़े दे रहे हैं, ये आंकड़े कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? आप लोग ठीक है, ठीक है, कारण ही आज आपके तमाम नेता जमानत पे घूम रहे हैं। चौधरी साहब ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं नहीं, आगे बढ़ो सर, मुझे और भी गेस्ट मुझे भी रावल जी के पास भी जाना है सर, इतना टाइम। ठीक है, ठीक है, मनोहर चिल्लर ठीक है सर, मैं ले लूंगा, जवाब ले लूंगा। गर्ग साहब की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, आवाज डाउन कर दीजिए गर्ग साहब की प्लीज, मुझे अगला सवाल लेना है। मनवीर चिल्लर जी, आज सवाल उठाए गए हैं आपकी तरफ से भी, करनाल में आप तमाम आपके दिग्गज नेता मौजूद थे, और क्योंकि किसानों को लेकर बहुत बड़ा एक कहे, क्योंकि आपने सबसे पहले बात ही ये की है, आज आपके जो तमाम दिग्गज नेता थे उन्होंने बात ही किसान की सबसे पहले, और उसमें कई ऐसे सवाल उठाए जो कि फैक्चुअल तौर पर दिखाई नहीं देते। आप इस मुआवजे को लेकर क्या कह रहे हैं, इस मुआवजे राशि को लेकर और किसानों की स्थिति को लेकर आप किन फैक्ट के आधार पर बात कर रहे हैं? देखिए विनय जी, जिस प्रदेश का मुखिया जब यह सार्वजनिक तौर पर यह बयान देता है कि किसान तीसरी फसल मुआवजे की लेता है, एक सावनी एक साडू और तीसरी मुआवजे की, और वो एक तरह से अन्नदाता को बेईमान करार देता है, तो उनसे उनकी मानसिकता और उनकी पार्टी की मानसिकता साफ झलकती है कि वह किसान के प्रति कितने संवेदनशील और कितने न्यायप्रिय है। इसके साथ ही एक विवादित बयान उनका बड़ा आपने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इनको लठ से जवाब दो, लठ लेकर निकलो और इनका किसानों का इलाज करो। तो ऐसी सरकार से किसानों के हित के फैसले की बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। यह उम्मीद किसानों को भी नहीं है और जनता को भी यह उम्मीद नहीं है, और इसका जो समय आने पर उनको सबक भी मिलेगा। अब बात आती है मुआवजे की। देखिए, मुआवजे को नाकाफी कहने के कुछ आधार हैं, जिस आधार पर इस मुआवजे को नाकाफी कहा जा रहा है। सबसे पहले ये जो फसल का जो मुआवजा अनाउंस हुआ है, यह सिर्फ 2.09 लाख एकड़ का अनाउंस हुआ है, जबकि आपने अलग अलग मीडिया के माध्यम से सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई थी तब आकलन 17 लाख एकड़ जमीन का आकलन था। तो इसमें आप इसकी प्रतिशत ले लीजिए कि वो जो आकलन था उस आकलन में इतनी ज्यादा गिरावट कैसे हो गई। इसका अर्थ स्पष्ट है कि काफी किसानों को इस दायरे से बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करीब 1.25 लाख से अधिक लोगों को ने दर्ज किया था, और मुआवजा पाने वाले जो हैं किसान वो 67,758 किसान हैं। आप देखिए, यहाँ से फिर उनको बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही अभी तक बड़ा जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी बड़ा कह रहे थे कि अभी तक 181 करोड़ मुआवजा दिया, ऐतिहासिक है, आज तक नहीं हुआ। इसी के बराबर की स्टेट में पंजाब में इस साल जो मुआवजा दिया गया है वो 1502 करोड़ 42 लाख का मुआवजा है। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, हरियाणा का 181 करोड़ और पंजाब में 1502 करोड़ का मुआवजा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान हितैषी सरकार कौन सी है। इसके साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि 20%
जो पंजाब में इस बार मुआवजा 20% बढ़ाया गया। इस बार ना मुआवजे में दर में कोई बदलाव किया गया। यह सरकार आई थी कि किसानों की आय दुगना करेगी। किसानों की आय तो दुगना की नहीं, लेकिन उनका कर्ज दुगना जरूर कर दिया है और फसल के खर्चे दोगुने जरूर कर दिए हैं। इस मुआवजे में 25% से कम जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन किसानों को भी मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह भी एक जो ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ ही मुआवजे में कहीं भी जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो किसानों में जो किसान भूमिहीन है और खेतों में काम कर रहे थे, उनके लिए किसी भी मुआवजे का प्रावधान नहीं है, जबकि हमारी पंजाब की सरकार ने 10% भूमि और जो मजदूर थे उनके लिए काम किया था। इसके साथ ही जिन किसानों के, जिन मजदूरों के घर, तुलना करने लगे ना, देखिए सर, तुलना की बात नहीं है ना, वो भी किसान, वो भी कृषि प्रधान, वो भी कृषि प्रधान प्रदेश है, ये भी कृषि प्रधान प्रदेश है। इसके साथ ही जिन किसानों के, जिन मजदूरों के बारिश के अंदर घर खराब हुए थे, तो पंजाब की सरकार ने 95,100 रुपए जिन घरों की मरम्मत उनके ठीक करने के लिए दिए और जिनकी छोटी मोटी मरम्मत होनी थी उनको 5200 रुपए दिए। इसके साथ ही हमारी दिल्ली की सरकार में पूरे देश में सबसे ज्यादा 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा रहा है। तो आप इन चीजों में जो है ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में जो मुआवजा दिया गया है वो सभी किसानों को दिया गया है और पर्याप्त है। ये बिल्कुल जो है बजरंग दास जी गर्ग जी ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस चीज को लेकर के बिल्कुल ठीक है, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र जादव जी शुरुआत से वेट कर रहे हैं क्योंकि आधा घंटा से लगभग हो गया, ऊपर ही हो गया। राजेंद्र जादव जी क्या कहेंगे? एक चीज में विनय जी एक चीज और कहूंगा, उसका जवाब ले लीजिएगा, उसका जवाब ले लीजिएगा जी। अभी जो हरियाणा में विदु रावल जी ने कहा कि काला ले लेंगे, नीला ले लेंगे, जैसा हो ले आइए, तो 85 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था गेहूं खरीद का, जबकि जो खरीद हुई सिर्फ 60-62 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, टारगेट जीबी की नहीं। देखिए 85 लाख था, कम होता दिखा, उसको रिवाइज करके 75 लाख किया गया, जबकि खरीद जा करके 60-62 लाख। जवाब ले लूंगा ना, मैं आ जाऊंगा। विदु रावल जी एक बार मुझे जादव जी के पास जाना। जादव जी आपने सभी को सुन लिया, और क्योंकि देखिए मुआवजे को लेकर हम अगर बात करें तो ये वाकई में फैक्ट वाली बात है कि जो वादा किया था उतने समय में मुआवजा देने का काम किया गया, लेकिन अब इसके जो मुआवजे के आंकड़े हैं उससे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मई में मुआवजा दे देंगे, तो वो उन्होंने मई के एंड में कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब ये विशेष गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी की बात चली तो उनके पास पूरा प्रबंध ही नहीं था कि वो गिरदावरी कैसे कर सकते। बाद में धीरे धीरे ये प्रयास करते 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 उसको टलते टलते ये आया कि हम क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति करेंगे और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो उस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो आंकड़ा आया था उस समय 16 लाख एकड़ का आ रहा था, फिर बाद में बढ़ के ये 17 लाख एकड़ के आसपास हो गया। तो सवाल ये है कि जब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ये आ रहा था, आपने उसकी स्पेशल गिरदावरी, उसका प्रमाणीकरण भी करवाया होगा, तो बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आना चाहिए। 3 लाख करोड़ जो 3 लाख एकड़ का मुआवजा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे किसान उसमें रह गए। अब कुछ क्राइटेरिया की बात भी है कि वो 50% क्षतिपूर्ति से नीचे जो है, जो क्षति जिनकी हुई है उनको नहीं शामिल किया हो, या किस तरह से क्या हुआ, तो ये अभी उसमें सवाल तो है। ऐसा तो नहीं कि उन सवालों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए कि ये इतना बड़ा अंतर है 17 लाख एकड़ और 3 लाख एकड़ का, तो ये कहाँ ये इतना बड़ा अंतर आ रहा है। तो सरकार को कोई एक सिस्टम भी बनाना चाहिए। देखिए एक बात है कि हरियाणा में ये फसल क्षति का सालाना वो है, वो एक तरह की घटना, ये सालाना घटनाक्रम होता है कि बारिश होती है, ओलावृष्टि हो जाती है और बेमौसम होती है, और फसल की कटाई जब चल रही होती है, फसल पककर खड़ी हुई है तब हो जाती है। तो इसके लिए सरकार को एक स्थायी सिस्टम बनाना चाहिए कि जैसे इस तरह की घटना हो तो तुरंत जो है उसका सर्वे का काम शुरू हो जाए, गिरदावरी शुरू हो। तो अभी सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है। अब यह है कि ये जो शिकायत आ रही है कि तमाम लोग वंचित रह गए हैं, तो सरकार को फिर एक बार जो है इसको एक तरह से फिर उस क्षतिपूर्ति पोर्टल को बंद करके और लोगों की समस्याएं सुनना चाहिए कि कौन कौन जो जेन्युइन थे, जो हकदार थे मुआवजा लेने के, उनका जो है पूरा आकलन करके उनकी एक बार फिर गिरदावरी करके उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए।
अगर ये शिकायत आ रही है तो ऐसा तो नहीं कि भाई लोग जो है इसी तरह से बिना आधार के ही शिकायत करेंगे और पर शिकायत मेंटेनेबल ही नहीं होगी तो फिर क्या नतीजा। सवाल ये है कि इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दाव पेच नहीं है, इसमें लोग शिकायतों जो वंचित रह गए। जी विदु रावल जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए पोर्टल को लेकर तो सवाल उठाते ही रहते हैं विपक्ष की अगर बात की जाए, भले ही आप अपनी सोच के साथ लाएं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठते हैं पोर्टल को लेकर और वंचित जो रह गए हैं, देखिए कुछ तो रह गए होंगे, सवाल उठ रहे हैं, तो उनके लिए क्या? विनय जी, मैं जो सबसे ज्यादा कंसर्न्ड हूं इस सारे पैनल में, मैं वो जादौन साहब के सवालों से कंसर्न्ड हूं। मुझे इको आ रही है, इको को प्लीज फिक्स करवा दीजिए। जी मैं कहता हूँ जी। अच्छा, तो क्योंकि जादौन साहब ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई जो वंचित रह गए हैं और जो कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं एक जब खराबा होता है, खराबे के बाद जो है एक असेसमेंट होती है कि कहां कहां पर खराबा हुआ है। उसके बाद जब प्रोक्योरमेंट होती है, उस प्रोक्योरमेंट के साथ मिलान किया जाता है। आप बोलो भाई, इन्होंने कहा मुआवजा आया 181 करोड़, लेकिन वो जो लगभग 14,500 करोड़ जो किसान को डायरेक्ट जो खाते में जो पैसे गए हैं, वो उस गेहूं के गए हैं जिसको कांग्रेस की सरकार होती तो नहीं खरीदती। तो कोई और अन्य सरकार आज तक रही है, जितनी सरकारें रही हैं, तभी तो मैंने पहले मेरे पे पूछा कि क्या 80% लविस्टर लॉस पर किसी ने खरीद की? जब किसान को दो तरह से हमने फायदा पहुंचाया। पहला फायदा जो बड़ा फायदा है, उसको कहा भाई अपनी खेत से मिट्टी भी ले आएगा ना, वापिस नहीं जाने देंगे। और हमने सबने देखा किसान जो भी कुछ लेकर खेत से उठाकर जो भी कुछ ले आया, अपने किसान को जो है वापिस नहीं जाने दिया। क्यों? किसान के बेटे बैठे हैं ना सरकार में, किसान का नारा लेकर केवल सरकार में बैठने वाले नहीं है, यहाँ किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो उसका आकलन भी करो। और मैं इसको आंकड़े के तहत अगर आपको बता दूं, तो पिछले साल 41,86,367 मैट्रिक टन की खरीद हुई थी। पिछले साल कितनी हुई थी जादौन साहब? 41,86,367 मैट्रिक टन की। इस साल हमने 62,03,526 मैट्रिक टन खरीदा। पिछले साल से लगभग 1.5 खरीद लिया, 21 लाख मैट्रिक टन ज्यादा खरीद लिया। अब इसका मतलब हमने जो गेहूं ठीक भी नहीं थी, और इसको लेकर जो खरीद एजेंसीज है उन्होंने अपनी कंसर्न दिए। उन्होंने कहा दिस मे नॉट बी फिट फॉर ईटिंग, इसको खाया ना जा सके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। हमारी सरकार ने कहा ना कोई बात नहीं, आप खरीद करो, खरीद करके इनको अलग रख लेना। तो आप इस बार देखिए जाकर, जादौन साहब आप देख कर आइए, गोदामों में जो खरीद की गई है उनके खरीद के बैग अलग रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग के खाने लायक ना भी बचे हो। ठीक है, लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि हमने उसकी खरीद की है। हमने क्यों खरीद की है? क्योंकि मेरे नेता चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने सरकार में आने से पहले कहा था कि एक बार जब हमारी सरकार आ जाएगी, प्राकृतिक आपदा होगी तो किसान के खेत में ओले नहीं पड़ेंगे, सरकार के खजाने में पड़ेंगे। हमने करके दिखाया ही। तभी मैं 20 सवाल पूछ रहा था, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला बजरंग दास जी से। बजरंग दास जी ने किसान के बेटे को अपशब्द बोला। विनय जी आपकी ड्यूटी बनती थी उससे कम से कम खेत तो करवा देते। माफी नहीं मांगना चाहते, बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं। किसान के बेटे को गलत शब्द बोला, आपने खेत तो कम से कम उनसे करवा देते। मेरे बीच में से एक भी सवाल का जवाब दिया, मैंने शांत कर दिया। उन्होंने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब मैं दे देता हूँ। उन्होंने जो सवाल खड़े गर्ग साहब रुकिए ना, गर्ग साहब मैं आपको किसी को टोक ही नहीं रहा हूँ बीच में, इस वजह से मैं टोक ही नहीं रहा कि आपको बुरा ना लगे। नहीं, ठीक है, ठीक है राहुल साहब। हाँ राहुल साहब 20 सेकंड अब आपके पास, मैं आ रहा हूँ। गर्ग साहब 20 सेकंड के बाद आ रहा हूँ मैं। गर्ग साहब बजरंग दास जी, फिर मैं आवाज डाउन कराऊंगा सर, आपकी आवाज डाउन कराऊंगा। चलने दीजिए सर, स्मूथली चलने दीजिए। बजरंग दास जी अब आपके पास आऊंगा मैं, जब आप बोल लेना। बजरंग दास जी मुझे 20 सेकंड है सर। रावल साहब 20 सेकंड है आपके पास, आप बोलिए सर। नहीं, गलत बात है, 20 सेकंड में नहीं होगा सर। और गेस्ट के पास में आना, एक सवाल ही हुआ है अभी। उन्होंने सवाल पूछा, हाँ तो आप दीजिए ना, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर। मैं आपको नहीं टोक रहा हूँ, जवाब दीजिए आप। सुनो, उन्होंने सवाल किया कि 6450 जो सूरजमुखी का MSP है,
इस पर सरकार खरीद नहीं कर रही है। 1000 रुपए इसके भावांतर भरपाई देने वाली है। अरे भाई, कभी एक दाना सूरजमुखी का खरीदा था अपनी सरकार में? शर्म नहीं आती है सवाल पूछते हुए? एक दाना भी खरीदा था। सरसों की खरीद कभी एक दाना खरीदा था? हमने 3,47,000 मैट्रिक टन इस साल खरीदा है थोड़े दिनों पहले। तुमने एक दाना भी खरीदा था? कुछ शर्म तो क्या करो सवाल पूछने से पहले, चेहरा तो देखा करो। और अगली सुनो, हम तो 1000 रुपए भावांतर भरपाई दे रहे हैं। हमसे लगभग 3.5 गुना ज्यादा सूरजमुखी राजस्थान में भी होती है, हमारे पड़ोस के और राज्यों में भी होती है, हमसे ज्यादा होती है। 1 रुपया भी भावांतर भरपाई हमसे ज्यादा होती है ना? 1 रुपया भी भावांतर भरपाई का दिलवा के दिखाओ ना। हमारे 1000 को कम बोल रहे हो। और एक बात और, आपके दर्शक बहुत देखते हैं विनय जी, हरियाणा न्यूज की डिबेट को बहुत लोग देखते हैं। हाँ। जब मैं ये चेक दिखा रहा था ना 3 रुपए के, जब देख 3 रुपए का चेक दिखा रहा था, तो एक आपके दर्शक ने मुझे मैसेज किया। हाँ। आपके दर्शक ने मैसेज किया, उसने कहा कांग्रेसियों की आंखें फुट्टी पड़ी हैं, दिमाग के साथ आंखें भी बंद हैं, इनको बड़ा दिखाओ। तो ये बड़ा चेक लाया हूं, बड़ा दिखा दिया। 2 रुपए का चेक, नाम देख लो, इसके नाम पढ़ के सुना दूं। सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह, 2 रुपए केवल। 2 रुपए दिया करते थे बेशर्मो, 2 रुपए दिया करते थे। आज किस मुंह से बोलते हो और किसान को गाली देते हो? जवान खींच लेगी परमात्मा तुम्हारी। अगर किसान को गाली दोगे, जवान खींच लेगी, इसलिए वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस सवाल उठते हैं मुआवजे को लेकर, गाली देके तुम्हारे नोटंकीबाज लोग जिन्होंने। ठीक है रावल साहब, ठीक है, कुछ आंकड़े लेकर मैं भी बैठा हूँ। गर्ग साहब, पोर्टल का जवाब और ले लो, पोर्टल का जवाब और ले लो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, 20 सेकंड प्लीज बोलिए। जवाब इससे ले लो, इन्हें बाकी चुप करा दो। बाकी आपके सवालों के जवाब ले रहा हूं सर मैं अभी तो मुझे अपने सवाल करने का तो मौका ही नहीं लग रहा है। जवाब तो हम ही देंगे, मेरे आप हम ही तो देंगे सर। राहुल साहब 20 सेकंड प्लीज। अच्छा, पोर्टल जो है क्षति, देखो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को अगर जानकारी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि किसान को भी जानकारी नहीं है। पोर्टल पहले दिन से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल ही था। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे क्यों पहुंच गए, मेरी पानी मेरी विरासत पे क्यों पहुंच गए, मुझे नहीं पता, कंफ्यूज आदमी है। दूसरी बात, स्पेशल गिरदावरी की जहां तक बात है, स्पेशल गिरदावरी जो इन्होंने ड्रोन से सवाल खड़ा किया, इनको यह भी साथ साथ पता होनी चाहिए, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। कभी खेत में गए हो तो पता चलेगा ये बात। हम किसानों के पास आई है, और जो हमें मुआवजा है, ये जो लेफ्ट ओवर रह गए उनके लिए है। 21 लाख टन ज्यादा पिछली बार से खरीदा, काला पीला नीला सारा टूटा हुआ मट्टी में सब खरीद लिया, उसके बाद भी आकर 180 करोड़ दे दिया। किसान बड़ा किसान ठीक है विद्रोवाल जी। गर्ग साहब, हमारी तरह कृतज्ञ नहीं होता। मैं एक बयान कोट कर रहा हूँ सीएम मनोहर लाल का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान कोट कर रहा हूं मैं। गर्ग साहब, ये मार्च 2023 में मुख्यमंत्री ने कहा था, वो भी अंत में कहा था कि 1300 करोड़ का वर्तमान सरकार ने मुआवजा दिया है। इसके अलावा अगर ये 181 करोड़ और जोड़ देते हैं तो ये लगभग 1500 करोड़ पहुंच जाता है। आप इन फैक्ट को कैसे और किस आधार पर गलत बता रहे हैं, ये बताइए बस आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि है सर। देखिए बीने जी एक बात तो मैंने, छोटा भाई ने बात कही, हमने फसल खरीदी, जो भी फसल माफी मांग लो किसान से भाई, तो केंद्र सरकार की परचेज होती है। अरे किसान, अरे छोड़ ले वो तुम बकवास कर रहे हो, चुपचाप सुन ले। हाँ बोलिए। आपके सामने हमने सुना, गलत बोल रहे हैं। नहीं आप बात गलत बोल रहे, आपके सामने इनके समझ में चुप रहे ना ना करिए आप बात रावल जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज थोड़ी देर के लिए, प्लीज थोड़ी देर के लिए। गर्ग साहब आप बोलिए। गर्ग साहब मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मुझे फिर लास्ट में पढ़ूंगा, क्या फायदा। हाँ। अनाज की खरीद केंद्र सरकार की होती है, हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं। पूरे देश के अंदर जो अनाज की परचेज है वो केंद्र सरकार की है, एफसीआई की परचेज है, नेफेड की परचेज है, इनका कोई रोल नहीं है। इनको तो सिर्फ कमीशन मिलता है, केंद्र सरकार पैसे अलॉट करती है। और जहां तक इन्होंने कहा बिहार सूरजमुखी की, मैं आपको एक नहीं बताता हूं, जब बाजरे की परचेज हुई उन्हें 500 रुपए भावांतर योजना के तहत दिया, 2530 रुपए बाजरा का एमएसपी था। 1000 रुपए के अंदर 1100 में किसान का बाजरा रुला, उन्होंने मिले 500 रुपए। नुकसान कितना था? अरे 1 रुपया नहीं दिया करते थे, एक दाना नहीं खरीदते थे।
दुकानदार। अब हमने खरीद लिया, उसके बाद सवाल खड़े कर रहे हैं। वो गेहूं की बात है, गेहूं का जो मुआवजा की बात है, गेहूं का मुआवजा 3% किस बात का ज्ञान बांट रहे हो? दिया है, किस बात का ज्ञान किसान बांट का रहे जो हो? फसल का अभी समय नहीं है सर मेरे पास, नहीं समय नहीं है। आप लोगों को इन्होंने डिबेट खराब करनी है, सुनिए, इन्होंने बीच में अरे जज साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? गुस्सा होकर क्या मिलेगा सर? गुस्सा होकर बात नहीं, गुस्सा होकर बात कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी कहीं। ना ना गुस्से का गुस्से देते थे, मैं क्या कह रहा हूँ, समय नहीं है सर, मुझे और गेस्ट के पास जाना है सर। ना ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बात पूरी कर लीजिए, 20 सेकंड आपके पास। जो मुआवजे की बात करते हैं, ये इनसे पूछे कपास का मुआवजा 3 साल का बाकी है, 20-21-22 मुआवजा। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विवेक चौधरी जी के पास जमीन आपने खाई है, एयरपोर्ट के बराबर में। विजय रावल जी आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, लास्ट कमेंट में जा रहा हूँ सर। नहीं, लास्ट कमेंट में जा रहा हूँ। आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। मैं नहीं चाहता डिबेट और ज्यादा आप खराब करें इस तरह से। विवेक चौधरी जी आप फैक्ट के साथ इनको बता दीजिए, आंकड़ों को लेकर बड़े सवाल उठाते। आ रहा हूं पंजेटा जी, आपके पास भी आऊंगा क्योंकि अब मैं लास्ट कमेंट की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं। आज के दिन इन्होंने बातें तो की, मैं गर्ग साहब को सुन रहा था और मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी को भी सुन रहा था। ये आंकड़े पता नहीं कहां से लेके आए। इनसे यही मैं बात पूछ रहा हूँ कि भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आंकड़े छोड़ दो, अगर कोई फैक्ट आपके पास है तो आप लेके आइए। ये सरकार के आंकड़े हैं, बात कर ये सरकार के आंकड़े हैं, तुमने ये गुट्ठी नहीं मिली। गर्ग साहब ऐसे अरे सर और लोग भी बैठे हैं, मुझे उनके पास जाना है। गर्ग साहब आवाज डाउन कर दो गर्ग साहब की। अब चौधरी साहब आप प्लीज सर, टाइम नहीं मेरे पास, 2 मिनट बचे, आखिरी 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, आखिरी 2 मिनट बचे और मैं चाहता हूँ मैं बाकी गेस्ट को भी टाइम दूं। नहीं उसे गुस्सा आता है, आप करिए चौधरी साहब, मुद्दे पे बात कर लीजिए प्लीज। बोलने के लिए कुछ नहीं है। विवेक जी बारी बारी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ बस विनय जी, मैंने इनसे सवाल पूछा, आप यही बता दीजिए कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। इनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 89 लाख एकड़ टोटल जो कृषि योग्य भूमि है। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, 1,07,00,000 के आसपास जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें जो कल्टीवेशन के लिए है वो 89 लाख है। अब ये बात करते हैं 17 लाख ऐसे हो गया जी, 17 लाख का ये हो गया जनाब। जो 63,17,258 एमटी आया, वो कहां से आया? कोई पंजाब से तो नहीं आया, कहीं और से तो नहीं आया। अभी साथी की सुन रहा था, पंजाब ने इतना मुआवजा दे दिया, कहा दिया? एक न्यूज कटिंग दिखा दे कि पंजाब ने मुआवजा दिया। विजय जी आप बता दे, आपका टीवी चैनल बता दे कि पंजाब ने कोई मुआवजा अभी तक दिया। पंजाब की तुलना में जाएंगे सर। विनय चौधरी जी 12 अप्रैल को पंजाब में मुआवजा मिलना शुरू हो गया था, आप तो अब मुआवजा दे रहे हैं। अब 12 अप्रैल से पंजाब में मुआवजा मिलना शुरू हो गया। आप जाके अपना डाटा चेक कीजिए, जो आपको नहीं दिखता ऐसा नहीं है कि बिल्ली आवाज डाउन करो। पंजेटा जी की आवाज, आंख बंद कर ले तो बिल्ली ना दिखे, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप जानबूझ के आंख के अंधे बने हुए हैं, आप देखना नहीं चाहते। आप देखिए, आप अखबारों को पढ़ा कीजिए। आवाज डाउन करें। छिल्लर जी रुकिए 2 मिनट, छिल्लर जी रुकिए, विवेक जी रुक जाइए, विवेक जी रुकिए सर। पंजाब की छिल्लर साहब, पंजाब की बात करूंगा सर। मेरे पास पंजाब के पूरे आंकड़े हैं सर, पूरे आंकड़े। ठीक है पंजेटा जी लास्ट कमेंट, और पंजेटा जी लास्ट कमेंट बस। ठीक है छिल्लर साहब हो गया। पंजेटा जी लास्ट कमेंट, बहुत कम समय है मेरे पास, प्लीज मुझे टोकना ना पड़े आपको। पंजेटा जी माफ कीजिए, आ गया आपका फोन कट गया। जादौन जी लास्ट कमेंट ले रहा हूं, बस 20 सेकंड है सर, बस 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है। विदु रावल जी माफ कीजिएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा सर समय। विदु रावल जी 20 सेकंड ले लीजिए, जादौन जी का भी टेक्निकली मुझे लग रहा है फोन कट गया, ले लीजिए 20 सेकंड सर बस। देखिए
मैं स्पष्ट तौर पर यह बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड समय में, अप्रैल में बारिश हो रही थी और मई में मुआवजा मिल गया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना गेहूं खरीदने के बाद भी मुआवजा दे दिया, इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसान बंधु मनोहर लाल, किसान बंधु ओम प्रकाश धनखड़ के आज किसान जो है कृतज्ञ हैं कि किस प्रकार से किसान के हित के लिए वो खड़े हुए। बिल्कुल फैक्ट के साथ बात की विदुरावल जी ने। सर अब मेरे को इजाजत नहीं है टाइम की सर। विदुरावल जी ने फैक्ट के साथ बात की और साथ ही बात की जाए तो फैक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलकर सामने आती हैं कि चीजों को सुधारने का कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो वंचित रह गए हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि किसी ना किसी वजह से वंचित रह गए होंगे, उनके लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? मुआवजे के लिए जो आंकड़े उठाए जा रहे हैं वो आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।